मेरे पास 9 गुणों की प्रचार, एक गुण की एक ही हफ्ते कर सकता हूं मैं। अगर हम 9 गुणों को लेकर चलेंगे तो 3 महीने। लेकिन मुझे जल्दी है किस बात की? कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के गुण आज से ही दिखने शुरू हों। आप अगर नियम बनाओगे, आप अगर कानून बनाओगे कि हां दिखने चाहिए भाई, आज लागू करेंगे। चलो क्या करना है? दया करनी है। हां जी, आज खाना खिलाओ भी लोगों को। फेसबुक पे आ रहा है खाना खिला रहे हो, लोग बोलते वाह जी संत जी कमाल, वो संत बड़ा जबरदस्त था। उसको छेड़ कर देखो एक बार, है? आप नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। आप लागू, आप कोशिश करोगे नहीं होगा। आप दया दिखानी चाहोगे, वो दिखेगी लेकिन कुछ पल के लिए। कैमरे के आगे आप दिखाना चाहोगे, नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा गया और ये गुण इसीलिए बनाए गए, कहे गए, वरना क्या जरूरत है भाई? आपने नया जन्म पा लिया, यीशु मसीह आपके लिए मर के जिंदा हो गए, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे है, फिर क्यों और डीप बोलने की कोशिश कर रहा है? हर एक ने किया है क्या? प्रभु से प्रेम शुरू कर दिया, यीशु से प्रेम शुरू कर दिया। और जब यीशु का प्रेम आप ध्यान से देखोगे तो यही 9 गुण यीशु मसीह का प्रेम दिखाता। पढ़ के देख लो यीशु मसीह को ध्यान से। आप जब तीतुस को पढ़ते हैं, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है वो। तीतुस 3:1 से 9 तक 8 तक पढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है। सुनिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं आपका ध्यान वहां से हटाना नहीं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का आना क्यों है। क्या आप जब आप प्रेयर में बैठते हो, आप गैर भाषा बोलते हो, वो एक गुण है, एक हिस्सा है। आप गैर भाषा में प्रेयर करते हो, करनी करो और करो, लेकिन पवित्र आत्मा संपूर्ण जीवन है। पवित्र आत्मा यीशु को वो दर्शाता है, उसकी झलक है, वो उसने करके ही छोड़ना है। पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा गया कि जो जो लोग अधूरे हैं परिवारों में, आपने नहीं सोचा कि क्या कारण है भाई? अच्छा सच में सच बताना, आपके दिल में नहीं कभी आया कि क्यों ऐसे मेरे बच्चे बीमार, मेरा परिवार बिखरा हुआ है, मेरा चर्च टूटा हुआ है, मेरा जीवन बिखर गया? वो यीशु मसीह को मैंने पाया है, पवित्र आत्मा पाया है। आप प्रार्थना करते हो गैर भाषा में, आप नया जन्म पा चुके हो, फिर भी क्यों? क्या आपने सोचा नहीं कभी? अगर सोचा है तो आज है मौका। आज जब तुम उतरोगे उसमें यीशु को प्रेम के अंदर, तुम्हारे अंदर से यीशु दिखेगा, खेल अपने आप पास हो जाएगा। ये गहरा सुनिए, यहां संत बैठे हुए बहुत से, क्या आपने नहीं विचार किया कि क्या कारण है? मैं उस ताकत को मैं दिखा नहीं पाया हूं, मैं उस जीत को दिखा नहीं पाया हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पाया हूं, मैं उस हिस्से को पूरा नहीं कर पाया हूं। वो इसीलिए है, आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश नहीं करनी। यीशु को सीधा जंप नहीं मारते,
कोशिश करते कि एक चीज हो गई, दूसरी हो गई, अब तीसरी करेंगे, अब चौथी करेंगे। सीधा छलांग लगानी है परमेश्वर यीशु के अंदर। यीशु के अंदर जब छलांग लगा दोगे, जंप कर दोगे, परमेश्वर यीशु फिर तुम्हारा बोला गया शब्द कभी भी गिरेगा नहीं। आमीन। क्यों अधूरापन, कहां पे अटका हुआ है सारा कुछ? क्या हम एक एक करके करते जाएंगे? एक जीत लिया, फिर आगे की प्रार्थना, फिर आगे 2 साल लग गए, फिर आगे 2 साल, फिर आगे आगे। अब क्या घर ले लिया, अब क्या है, अब उसकी तैयारी करवा ली है। यहां कुछ और लिखा हुआ है। लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा को पाते हो, पवित्र आत्मा उतरता है, तो पता क्या लिखा है? लिखा है तुम रिच बन जाते हो। रिच, रिच लिखा हुआ है, पैसा नहीं आता लिखा है। रिच का मतलब और पैसा आना दोनों में अलग अलग बात है। और लिखा है तुम्हारा घर बन जाता है, नहीं, लिखा तुम्हारी वेल्थ। वेल्थ एक शब्द है, तुम्हारे कितने घर होंगे तुम्हें खुद नहीं पता होगा। प्रॉपर्टीज, ये मेरी बातें नहीं है, मैं पवित्र वचन की बातें बता रहा हूं जो गहरे में लिखा है। अगर बहुत बड़ी ताकत अपने अंदर से दिखाना चाहते हो, अगर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाना चाहते हो, आपकी एज 80 साल की क्यों नहीं हो गई है, आप 85 साल के 90 के क्यों नहीं हो, अगर आप बड़ा प्रभाव दिखाना चाहते हो, आप जीवन में बताना चाहते हो कि यीशु को पाए हुए लोग क्या हैं, तो इसको एक बार लागू करके देखो। एक बार यीशु से प्रेम करके देखो। जो पवित्र आत्मा के गुण हैं वो यीशु का प्रेम दिखाती है। आप जैसे अंदर से आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब एक टास्क पूरा कर लिया, एक लड़ाई पूरी कर ली है, अगली फिर देखेंगे, फिर अगली देखेंगे। नहीं, फिर वो सारा कुछ लिखा हुआ जो है वो पूरा होगा। आप सब कुछ, मैं इसलिए नहीं जा रहा स्क्रीन पे क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने आपको दिखाया हुआ कहां कहां क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज क्यों एक हफ्ता लिया हमने? ताकि गहरे से, मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हर एक जन जो यहां पे है, जो ऑनलाइन सुन रहा है, आप सिर्फ मेरे कहने पे आप 10 दिन लागू कर दो जी, बस। आपको लगता है कि नहीं भाई जेलसी तो खुंदक छोड़ दूं मैं चुगली छोड़ दूं, तोड़ना छोड़ दूं मैं? अरे 10 दिन के लिए मेरे लिए छोड़ दो आज, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के लिए छोड़ोगे और 10 दिन लग जाएं तुम्हें चाहे प्रेम में उतरते हुए यीशु मसीह के, जब 10वां दिन होगा, प्रेम तुम्हारा यीशु मसीह की तरफ जब दिखेगा, तुम्हारे अंदर से यीशु दिखेगा, एक ही दिन में तुम्हारा 85-90 साल का हिसाब आ जाएगा उसी से। और जब तुम्हें जीत की प्राप्ति हो गई ना, मुझे पता है 10 दिन नहीं, फिर कभी नहीं छोड़ोगे यीशु मसीह के प्रेम को। आमीन। और यही चाहता है परमेश्वर। और सुनिए मेरी बात, ये क्यों लिखा हुआ है? ये स्वर्ग का प्रोसेस लिखा हुआ है। आप जब यीशु के प्रेम में गहरे में बनोगे तो आप सिद्धताई की ओर चल पड़ोगे। और सिद्ध लोग कहां जाएंगे?
स्वर्ग जाएंगे सिद्ध लोग। हम इसको देखते हैं 33 को, ये हल्का सा, मैं आपका ध्यान वहां से हटाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर एक जन ने लागू किया, ऐसे नहीं थे कोई भी। आपको गुस्सा आता है, आप बात बात पे ऐसे होता है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आप वीक हो, आपका परिवार में व्यवहार, आपका घर में व्यवहार, आपका बाहरी व्यवहार, आपका कलीसिया में उल्टा पुल्टा बोलना, आपका कुछ भी जीवन में ऐसा जहां आप चूक कर चुके हो, आपका जीवन सफल नहीं चला, डाइवोर्स है, आपके बच्चों की डेथ है, आपका कुछ भी नहीं है, वंश नहीं है, वो सारा कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। आपने कुछ नहीं करना, पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा है कि वो सारा कुछ करेगा और तुम्हें कंप्लीट करेगा, संपूर्ण बनाएगा और तुम्हें सिद्ध कर देगा, यीशु मसीह के सामने खड़ा कर देगा। आपने कुछ नहीं करना। अगर इंसान नहीं करना होता तो चेले ना कर लेते। क्यों बोला भी चेलों को? चेलों को पढ़ो, आप पहले चेलों का पढ़ो। प्रेतों के काम 1, उसकी 4 में, लूका 24:49 जल्दी से। रसूलां दे करतब 1 अध्याय ਉਹਦਾ 4 वचन, ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। यीशु मसीह जी ने क्यों कहा? क्योंकि चेलों का परमेश्वर को पता था इनको संपूर्ण जीवन जब होगा तो यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 49 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ यरूशलेम ਵਿੱਚ ठहरे रहो। तीतुस जल्दी से पढ़े। क्या आपको समझ है, अहमियत है? यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, इसका मतलब गहरा बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा था हिस्सा जो अब पूरा होना ही होना है। तीतस ਦੀ ਪੁਸਤਕ Jesus 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਇਤ 2, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। किससे? ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਆਇਤ 3, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ, अनाज्ञाकारी, धोखा खाने वाले। क्या बोल रहा है? पहले कैसे था? कैसे थे हम? लिखा हुआ कैसे थे? मूर्ख, मूर्ख, अनाज्ञाकारी, धोखा खाने वाले, अनेक प्रकार दे बुरे विषयां अते ईर्खा दा जीवन हर एक काम में बुरे विषयों में दाखिल थे, ईर्खा थी, जीवन व्यतीत करते सी, जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये आपको नहीं आज बोला जा रहा, हर एक ने लागू किया। लागू कैसे किया? परमेश्वर के गहरे प्रेम को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ जी, जल्दी से पढ़े आगे हम। ਅਸੀਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ। क्या थे? क्या थे? ਅਸੀਂ ਘਿਨਾਉਣੇ। एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। आप आगे पढ़ें, पंजाबी में आगे पढ़ें। और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। आयत 4, पर जदों साडे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपा अते प्यार जो मनुखा दे नाल सी साडे उत्ते प्रगट होया। आयत 5, फिर से पढ़ो 4 को। पर जदों साडे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपा अते प्यार जो मनुखा दे नाल सी साडे उत्ते प्रगट होया। जीसस, ता उसने जिसके ऊपर प्रेम यीशु मसीह का प्रगट होगा और वो लागू कर देगा। प्रभु यीशु को प्रेम करना आप शुरू कर दोगे
गुण अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। आमीन। और गुणों के अंदर कौन दिखेगा? यीशु मसीह का चेहरा दिखेगा तुम्हारे अंदर से। आमीन। और फिर वो शब्द जो बोले हुए हैं कि तुम शाही शक्ति के वारिस हो, और यीशु जो कभी हारता ही नहीं है उसकी शक्ति के हिस्सेदार हो, और तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा एक्सीलेंस सोल, वो सारा कुछ पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। और आपका कोई भी हिस्सा जब तक आप इस पृथ्वी पे रहोगे कभी फेल, कमजोर नहीं दिखेगा आपको। आपकी प्रार्थनाएं जहां रुकी हुई हैं वहां से एकदम से आज ही रॉकेट की स्पीड ले लेंगे। वो आपको जो समझ नहीं आ रहा एक पल में समझ आ जाएगा कि बात है क्या, काम क्या रुका हुआ है, कहां पे क्यों बार बार संघर्ष कर रहा है। हाँ जी, आगे पढ़े 5 को। आज 5 ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ओ जीसस, अच्छे ये स्पष्ट कर दिया उसने, साफ साफ बोल दिया कि भाई हम ऐसे नहीं थे। उनकी भी जीवन वहां पे रुका हुआ था, उनके परिवार रुके हुए थे, डाइवोर्स हुए पड़े थे, उनके पता नहीं क्या क्या सब कुछ हुआ पड़ा था। मिनिस्ट्रियां उस कदर ना थी, काम नहीं कर पाते थे। लेकिन वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है जब प्रभु यीशु के जल और आत्मा से नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा के उस हिस्से में हम उतरे, प्रभु यीशु के प्रेम को लागू कर दिया तो सब कुछ बदल गया। आमीन। आपकी प्रार्थनाएं मसीह में आकर भी रुकी हुई हैं, संघर्ष मसीह में आकर भी बना हुआ है, तो सुनिए मेरी बात, उसका कारण क्या है? क्या आपको और प्रार्थना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको यीशु मसीह का प्रेम चाहिए। आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है और गहरे से। जैसे उसने 9 फलों में लिखा है कि 9 फलों में प्रेम, उसने कहा जिसके अंदर प्रेम हो वो खुन्नस नहीं करता, वो फूफू नहीं करता, वो जेलसी नहीं करता, वो तोड़ता नहीं है, वो बिगाड़ता नहीं है, वो चुगली नहीं करता, वो डिसऑनर नहीं करता, वो कुछ जोड़ता है परमेश्वर के राज्य में, तोड़ता नहीं है। आपको ये करना है। अब सच बताना, क्या प्रार्थना नहीं कभी की? बहुत बार की, बड़े साल हो गए करते हुए। मुझे वॉइस मैसेज भेजते लोग, ओ जी मसीह में इतने साल हो गए, ये नहीं हुआ। आप चेक करें अपने आप को। आज जो पिछले हफ्ते हमने स्कैनर किया था, ये स्कैनर है आपका। स्कैन करते ना, मेडिकल स्कैन। किडनी में क्या आया जी? पत्थरी आ गई, इतनी mm। तो यहां किडनी में पत्थर अड़े हुए, फेफड़ों में और बड़े पत्थर अड़े, दिल में तो पत्थर से ढका हुआ है। क्यों? प्रेम नहीं है। बिना मतलब के एक कदम नहीं उठाना। अगर फायदा नहीं है तो किसी का फोन भी नहीं उठाना। अगर फायदा नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है जीवन में। अगर हमें फायदा नहीं दिखा तो कुछ ना करेंगे। तो वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरा अभी। यहां लिखा हुआ है कि वो गुण तुम्हारे अंदर पाए जाएंगे। पवित्र आत्मा जब उतरेगा और वो अपने आप उस ताकत को लागू कर देगा। जब ये गुण तुम्हारे अंदर से दिखेंगे, आपके अंदर वो गुण अगर दिख रहे हैं तो श्योर है, ये लिखती बोलते ना, रिटर्न
मैं बोलता हूं ऑनलाइन लिखती है आपकी जो कोई भी प्रार्थना है, आप चांद पे क्यों नहीं घर बनाना चाहते, वो भी बनेगा यीशु मसीह के नाम से। क्यों? आपका कोई भी कुछ भी क्यों नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, वो क्यों अटका हुआ है? आप यीशु मसीह को समझें, यीशु मसीह के प्रेम को इन गुणों में जब तुम देखोगे, उसको प्रेम में जब आप उतरोगे प्रभु यीशु के, अपना दिमाग आप लड़ा चुके हो 5 साल 10 साल से, क्या कर लिया आपने? 20 साल से लड़ा रहे हो, आपके पीछे 50 साल लड़ा चुके हैं, उसके पीछे 100 साल, उसके पीछे 200 साल, उसके पीछे 500 साल लोगों ने दिमाग लगाया, क्या मिला उनको? जीरो, कुछ भी नहीं। यहां बड़ी ताकत की बात हो रही है, आपको स्वर्गीय लोक बनाने की बात हो रही है। आप जमीनी नहीं, स्वर्गीय लोक कौन है? जो तुम बोल दोगे, पत्थर पे बोलते ना लकीर, लोहे पे लकीर हो जाएगी वो। यीशु मसीह आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। प्रभु यीशु की तरह तुम बन जाओगे, प्रभु के तरह तुम बन जाओगे। ये सिंपल नहीं लिखा हुआ, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि तुम प्रभु की तरह बन जाओगे। ये सच है लिखा हुआ। प्रार्थना जब होती है, आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन क्या है? आपको जोर लगाना पड़ रहा है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको बार बार कर्जे 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 कर्जे। यीशु को प्रेम करते हो कि नहीं? जब प्रार्थना रूम में बैठे हो तब नहीं। मुझे पता है आप हर रात को यहां पे हो, आपके अंदर संपूर्णताई परमेश्वर डन कर चुका है, डन, बिल्कुल डन। आपको क्या लगता है कि हम हर वीरवार को रात पूरी बैठते हैं, वर्शिप होती है, यहां गवाइयां होती हैं, प्रचार होता है, हीलिंग होती है, आप चले जाते हो? बस याद रखना, इस बात को रिकॉर्ड रखना, लिख के रखना, तुम वीरवार को आ रहे हो, बस थोड़ा समय इंतजार करो, थोड़ा समय इंतजार करो। तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी योग्यताएं पलट के रख देगा परमेश्वर। ये वो परमेश्वर है जिसके सामने सच्चे मन से आपने एक बार बैठ गए, एक बार, तुम्हारे सपने पूरे करने को पता कितना टाइम लगाएगा? कुछ मिनट। जो तुम बचपन से सोचते आए हो, बचपन से तुम ढूंढ रहे हो उसका हल, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बड़ा कुछ, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने होगा, पास, तुम पूरा करके। ये कोई प्रचारिक बातें नहीं है, ये गहरा परमेश्वर का दिल जो तुम्हें सदा के लिए उस हिस्से में खड़ा कर देगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की ताकत दिखेगी। फिर आमीन। पवित्र आत्मा की ताकत, आपको लगता है अपनी पत्नी से बार बार वही किच 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 चल रही है,
और पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आप संत हो और आप सारी प्रार्थनाएं जानते हो, ज्ञान जानते हो, बाइबल जानते हो, आप इंग्लिश फराटेदार बोल रहे हो, प्रचार कर रहे हो, हिंदी उर्दू सारी लैंग्वेज बोलते हो, ठा मिरेकल कर रहे हो। नहीं, आपके अंदर से जो आपके संग रहते हैं लोग, संग रहने वालों की बात बता रहा हूं। बाहर वाले लोग आपको पता इंसान को जज नहीं कर पाते, लेकिन जो संग रहते हैं वो आपको नस नस से जानते हैं। और हर इंसान को संग कौन रहता है? उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसकी पत्नी पति। वो आपको झुक झुक कर नमन करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाए इसके अंदर यीशु मसीह, सच में यीशु मसीह बोलता है इसके अंदर। परमेश्वर ऐसा तुम्हें बनाना चाहता है, आपको लगता है कि नहीं मेरी वो पकड़ नहीं बन पाई परिवार पे, आप आज ही चेक कर लो भाई, अभी स्कैनर ऑन है, चेक करो। आप अपने आप को यीशु मसीह के पीछे आज से लेकर चलो, अभी से, इसी समय। जैसे तीतुस बोल रहा है, भाई हम बहुत 30 मार का थे, हम क्या क्या लिखा उसने, क्या क्या करते थे? ईर्खा करते थे, घिनौने काम करते थे, एक दूजे दे वैरी सी, वैर करते थे, जेलसी करते थे, मूर्खपुणा करते थे, लिखा उसने, अनाज्ञाकारी, धोखा देते थे, अनेक प्रकार के बुरे विषयों में ते ईर्खा का जीवन व्यतीत करते सी। ये हो ही नहीं सकता। मैं परमेश्वर के सामने 10 बार बोलता हूं ये तुम्हारे सबके विषय में। परमेश्वर जी आपकी अद्भुत शक्ति को पाए हुए मेरे परिवार हैं, इनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, इनके घरों में उदासियां नहीं होनी चाहिए, इनके बच्चे ऐसे दर दर नहीं फिरने चाहिए, ये मांगने वाले नहीं देने वाले बनने चाहिए। परमेश्वर आपने तो लिखा हुआ है कि तुम शाही शक्ति पा चुके लोग हो, पवित्र आत्मा जब उतरता है, आपने लिखा है तुम्हारे प्रभाव बदल दूंगा। इनका मन है या नहीं है, आज इनको जबरदस्ती उल्टा सीधा करके भी बदल दो इनको आज। थैंक यू फादर। मैं ऐसे ही बोलता हूं भाई परमेश्वर के सामने। और मैंने देखा है जिन जिनको मैंने प्रेयर में उल्टा करके बोला ना, उल्टा सीधा चाहे करो प्रभु, इसके प्रभाव को बदलो, इसके जीवन को बदलो, इसके मन को बदलो, प्रभु ने बदल दिए हैं, बदला है परमेश्वर। और आज बहुत ही आनंद की बात है, पता कौन सी? हमारे परिवार, पहली बात, रात को कौन है भाई दुनिया में? पूरी दुनिया ढूंढो। वो एक बार लोग प्रार्थना करते हैं, एक नाइट नहीं, तुम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जो इस कोने कोने में फैली हुई है, खाली आप लोग हो जो पूरी रात परमेश्वर के आगे बैठे रहते हो। आपको नहीं पता, आपको लगता है कि चलो आज भी माननी सी चले जाने हैं, आज भी पैसे नहीं सी चले जाने हैं, आज मी सीगा आज चले ही जाने हैं। नहीं, और तुम सिद्धताई की ओर चलना शुरू हो चुके हो। कौन है? देखो रात को कौन है जो प्रार्थनाओं में बैठे हैं, जहां सुविधाएं नहीं है अभी, फिर भी तुम बैठे हुए हो। तुम्हारे शरीर नहीं फिट है, फिर भी बैठे हो। तुम्हारी पॉकेट नहीं फिट है, पैसा नहीं है, किसी से मांगकर जुगाड़ लगा के, किसी को पैदल चल के, किसी रिक्शे से उछल कूद करके पहुंचे हो। ये सिद्धताई की ओर इशारा हो चुका है। तुम तुरंत,
मैं बोलता हूं तुम पा चुके हो उस जीवन को। आमेन। क्या सिंपल है। लोग तो सुबह की प्रार्थना नहीं करते भाई। तुम्हारे अंदर यीशु की झलक शुरू हो चुकी है। ये ट्रुथ इस पवित्र वेदी से मैं बोल रहा हूं, ये सिंपल नहीं है। तुम हर वीरवार को, तुम्हारे परिवारों में विरोध है, आप यहां पे हो, ये क्या है? ये है यीशु की झलक। और आपको परमेश्वर ने पहले चुना है, फिर वो यहां पे लेके आया है। उसको पता है कि ये वो चुनाव है, ये है मेरे लोग जो यहां पर रात को एक मन होकर, यहां इकट्ठे होकर, पूरी दुनिया, अगर कहीं दिन है तो काम कर रहे, जहां जहां रात है वो सो रहे हैं, और आप दूतों के साथ परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। ये है सिद्धताई, ये है सिद्धताई। और सुनो मेरी बात, आपको नहीं पता कुछ भी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मत घबराना। आपके पल्ले कुछ नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। तुम्हारा समय आ चुका है, जल्दी तुम्हें संपूर्णताई से एक बड़ी ताकत से भरा हुआ जन बना के खड़ा करेगा मेरा परमेश्वर। आप दुखों से निकल रहे हो, और अच्छी बात है। क्यों? उतने ही बड़े सुखों का समंदर बनाएगा परमेश्वर आप। कितनी उत्तम बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के उन गुणों को, परमेश्वर के उस प्रेम में आप उतर चुके हो। मैं बोलता हूं आज से ही यीशु तुम्हारे अंदर से दिखेगा, यीशु मसीह। ये सीधी बात नहीं है। पवित्र आत्मा जी को भेजा गया क्यों? अगर आपका घर ठीक नहीं है, आपका बेटा आपके विरोध में है, आपके पत्नी विरोध में है, उसको संपूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। तुम्हारा घर ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए। तुम्हारा फाइनेंस ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए। तुम्हारे बच्चा नहीं है, उसको ठीक करने के लिए। तुम्हारी कलीसिया नहीं है, उसको ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया, ताकि हर एक हिस्सा संपूर्ण रीति से चले और तुम सिद्ध हो जाओ और यीशु मसीह की महिमा होगी। यही पवित्र आत्मा चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि मैं भी एक वैसा ही परमेश्वर, परफेक्ट, अगर कुछ रह गया है मेरे जीवन से, अगर कोई ऐसा हिस्सा छूट गया है, आज पता क्या है, आज जो जिसके जीवन को लगता है ना, भाई हीलिंग बहुत देखता हूं मैं, सब कुछ होता देखता हूं, मेरे जीवन में कभी नहीं हिला। आज आपका जीवन, परिवार हिलेगा संपूर्ण रीति से आपको संपूर्ण करके भेजेगा यहां से परमेश्वर। आज मैंने बोला था कि आप यीशु नाम को जब पुकारते हो, सिर्फ पुकारते ही हो तो चंगियाइयां होती हैं, और जब आपने उतार लिया प्रभु यीशु के नाम को, तो फिर आपको कुछ भी ऐसा जीवन में नहीं होगा जो अधूरा दिखेगा।
संपूर्ण दिखेगा, पूरा दिखेगा, आमीन। जो हर एक पवित्र लोगों ने बोला और उसके द्वारा किया गया। उठाए हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपको समझ आए, आपको पता चला कि पवित्र आत्मा एक प्रार्थना करने का समय नहीं है, पवित्र आत्मा आपने पा लिया है, तो यीशु मसीह की खुशबू आपके हर एक कामों से दिखनी चाहिए। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आज तो बनना ही बनना है। आज बना के छोड़ेगा परमेश्वर। आज बनना अवश्य है, आज बनना जरूरी है। यहां तीतुस लिख रहा है कि हम ऐसे नहीं थे। उठाए हाथों को 6 आयत में देखो क्या लिखा। हाथों को उठाएं और इसको ध्यान से सुने। अच्छे जिस ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਹਾਇਆ ਅੱਜ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਹੋਈਏ। ओ हालेलुया। मैं बोलता हूं, आपने सुना है, आपने बोला है, तुम सदीपक जीवन में वारिस बन चुके हो। सदीपक जीवन तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे बच्चों में सदा सदा, ओ सदा सदा ये हिस्सा तुम्हारा कमजोर ना होगा। ये हिस्सा तुम्हारा बड़े बल से भरा रहेगा यीशु के नाम से। जीसस। उठाओ हाथों को। आज 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 आपने परमेश्वर के प्रेम को, वो हिस्से को हटाते हुए, उस हिस्से को छोड़ते हुए परमेश्वर के प्रेम में आज उतरना है। आज उतरना ही उतरना है आज। और आप चेक करके देख लो, जो मैंने बोला था, तुम्हारे दिल चंगे हो चुके हैं, तुम्हारे लिवर फैटी फूटी सब जा चुका है, नॉर्मल हो चुका है। चेक करके देख लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये सिंपल नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया, आपने बोल दिया, आपने उस प्रेम में, यीशु के प्रेम में, उसके गुणों में आप उतर चुके हो। आपने सोचना शुरू कर दिया, तुम्हारी चंगियाइयां हो चुकी हैं यीशु। उठाएं हाथों को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर खुदावन जी, पिता, मैं तेरे प्रेम में आज उतरता हूं खुदावन। मैं तेरे प्रेम में संपूर्णताई से उतरता हूं। मैं उन हिस्सों को, जैसे तीतुस ने बोला कि हम ऐसे ना थे, हम तो ईर्खा करने वाले थे। बोलो, मैं ईर्खा करने वाला था, लेकिन आज नहीं हूं। और होगा क्या? अभी दुष्ट आत्माएं, उनका जहर निकलेगा, वॉमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाएगा और तुम चंगे भले हो जाओगे इसी समय। बोलो, मैं ईर्खा करने वाला था, लेकिन अब नहीं हूं परमेश्वर। तीतुस बोल रहा है कि मैं वैर रखने वाला था, आज प्रेम में उतरना है परमेश्वर के उन 9 गुणों में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं। परमेश्वर ने कहा है, पवित्र आत्मा के गुण कौन से है? प्रेम, आनंद, शांति। बोलो, मैं तेरे गुणों में उतरता हूं परमेश्वर। मैं तेरे प्रेम में संपूर्ण रीति से उतरता हूं परमेश्वर। मैं आज उतरता हूं परमेश्वर, संपूर्ण रीति से मैं उतरता हूं और मैं तेरे पीछे चलता हूं परमेश्वर। मैं ईर्खा को छोड़ता हूं, विरोध को छोड़ता हूं, मैं चुगली को छोड़ता हूं, मैं तोड़ना छोड़ता हूं परमेश्वर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पता नहीं कितनी बार मैंने उन शब्दों को लिखा है, लेकिन एक भी बार आप गलातियां 5 उसको अगर आप 18 से पढ़ोगे
तो देखो क्या लिखा है। ये कभी कभी आप ऐसे बोल लो, 19 से पढ़ दो, ये सब उल्टे काम लिखे हुए हैं। और कितनी बार मैंने चाहा यहां पे बोलने, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, आप इससे निकल चुके हो। आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे परिवार निकल चुके हैं इन सब चक्करों से, मेरे लोग निकल चुके हैं। और कितनी बार अगर मैं आपको अपना होमवर्क दिखाऊं, मैं लिख के लाता हूं 19 को। कितने हफ्ते हो गए पवित्र आत्मा के विषय में हमें बोलते हुए? 6 हफ्ते शायद। लेकिन एक बार भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस पवित्र पुलपट से मैं आपके लिए इन शब्दों को, कभी भी नहीं। ये निकल चुके हैं, ये खत्म है। आप लोगों के लिए ये है ही नहीं। जो भी उल्टे सीधे काम है वो सब जा चुके हैं मेरे परिवारों से, मेरे लोगों से, प्रभु के संतों से, सेवकों से, रसूलों से। तुम सिद्धताई की ओर चल पड़े हो यीशु के नाम। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ऐसे विषय में आपकी कलीसियाएं ना जाए, ऐसे विषयों में आपके परिवार ना जाएं, आपके बच्चे ना जाएं। इसलिए ये आपको ये पवित्र वचन का हिस्सा सुनाया जा रहा है ताकि आपके लोग ना जाएं। 19 में क्या लिखा है? आए तो नहीं हुण शरीर दे काम तां प्रगट हन। हाँ, ओए हन हरामकारी, गंदमंद, लुचपुणा, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्तियां। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये तीतुस बोल रहा है। तीसरे आप ऐसे देखो कि तीतुस के अंदर उसने क्या बोला कि हम ऐसे काम करते थे भाई, लेकिन अब क्या किया उन्होंने? हमने छोड़ दिया। उसने बोला यीशु के प्रेम में उतर पड़े हम, और पवित्र आत्मा ने, उसके नए जन्म ने हमें बदल के रख दिया। और यीशु मसीह ने तो और ज्यादा भर के हमें सिद्धताई की ओर ले चले यीशु। इसलिए ये क्यों है? ये कौन सा हिस्सा है? ये सारे जो शब्द बोले गए हैं, मैं इनके ऊपर हाथ रखता हूं, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवारों से, तुम्हारी कलीसियाओं से निकालता हूं, तुम्हारे बच्चों से निकालता हूं, तुम्हारे लोगों से निकालता हूं। अगर गलती से भी आप अपने पे काबू नहीं कर पाते हो, आज पवित्र आत्मा के दूत काबू करें और ना काबू होने वाला सारा कुछ जाता रहे तुम्हारे जीवन से। ऐसा कुछ भी है जो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आज बड़ा यीशु का प्रेम जिसके अंदर आप उतरोगे, जीसस, आज वो बदल देगा तुम्हें। आमीन। उठाओ हाथों को। जीसस, वो समय आ चुका है। आज हम उस हिस्से को देखेंगे जिस हिस्से ने परमेश्वर के इस पूरे, आपको पता, ये क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के प्रेम में उतरने के बाद क्या मिलेगा? क्या आपको पूछते हैं ना लोग, ओए वो 2 साल हो गया चर्चा दे विच जाना, तेनू की मिलिया? अगर आपके क्वेश्चन है ऐसे, तो यहां क्या लिखा है? जब आप संपूर्ण हो जाओगे,
आज आपने प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में उतरकर अपने आप को संपूर्ण कर लिया, तो पता है क्या है? यहां लिखा हुआ है, पूरी सृष्टि तुम्हारा इंतजार कर रही। पूरी सृष्टि, पृथ्वी नहीं, सृष्टि। और आपको पता है पृथ्वी और सृष्टि में क्या अंतर है? सृष्टि इंतजार कर रही है, पृथ्वी इंतजार कर रही है। आपके पास जब वो पृथ्वी का कोई भी हिस्सा आपके पास जुड़ेगा, उसके शराब टूटते हैं। लिखा हुआ है पवित्र वचन में। आप तो एक दो गवाहियां ढूंढ रहे हो। आपका मकसद है एक बड़ा घर, अच्छा घर। यहां बहुत खजाना तुम्हारे लिए रखा हुआ है भाई, बहुत बड़ा खजाना। चारों तरफ खजाना रखा हुआ है तुम्हारे लिए। इस हिस्से को पढ़ेंगे, अगली बार करेंगे। रोमिया की किताब चैप्टर 8 उसका 19 से मैं चाहता हूं जल्दी से देखा जाए। रोमिया नो जीसस 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? सृष्टि भी ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ, सृष्टि भी बड़ी आशा से परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ है। प्रकट होने को अड़ीकती मतलब इंतजार कर रही है। आपको लगता है कि आपने ढूंढना है, नहीं, कुछ नहीं करना। ये समझ लो आज के वचन का जो सार है। आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ करोगे तो नहीं होगा। आपने यीशु को प्रेम करना है। ये सब कुछ जो आज सुना है कि पवित्र आत्मा के आने का मकसद क्या है? पवित्र आत्मा जी के आने का मकसद है आपको संपूर्ण करना। संपूर्ण कैसे होंगे? आपकी तो प्रार्थनाएं इंतजार में है। आप प्रार्थना की ओर भागना बंद करना है, यीशु मसीह की ओर। और सुनिए, आप सोचोगे कि मैं प्रेम करूं पड़ोसियों से, मैं प्रेम करूं अपने परिवार से, मैं प्रेम करूं, नहीं, हो ही नहीं पाएगा। आपको लगता है मैं दया करूं, आपको लगता है मैं संयम रखूं, आपको लगता है मैं नहीं कर पाओगे। आपको खाली यीशु मसीह के पीछे उतरना है, जीसस के पीछे। उसके जैसी दया, उसके जैसे शब्द, उसके जैसा काम। जब आप उसकी तरफ चलोगे तो बस जहां जहां प्रार्थना रुकी हुई है, जहां जहां रुकी हुई है तुम्हारी प्रार्थनाएं, कुछ नहीं, छेड़ना भी मत उसको, कोई एफर्ट भी मत करना, कोई कोशिश भी मत करना। मैं बोल रहा हूं ये। आपको लगता है ना इसको 20 साल लगेंगे मुझे वो प्रोजेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए। आप सिर्फ उसके हिस्से को पूरा करो, इमीडिएट आपको वो जो 20 साल वाला प्रार्थना का तुम्हारा काम है, आपको 2 दिन में पूरा हुए सामने आ जाएगा अपने आप। अपने आप, ये मैं सच बोल रहा हूं। आपने परमेश्वर की तरफ देखकर चलना है। आप जब देखकर चलोगे, आपको पता क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं रोकी हुई हैं? आपने नहीं सोचा कभी? आप सहमत हो मेरे से कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं? सुनता है, तो आपकी क्यों नहीं सुन रहा? ये हैरानी वाली बात नहीं है? क्या परमेश्वर सुनता है या नहीं?
तो आपकी क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आपको पता क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि वो एक चीज देकर, आप सोचो, आप ये मांग रहे हो कि ये आपका सपना है, परमेश्वर नहीं चाहता मैं तुम्हें ये दूं। उसको पता है अगर ये मैंने तुम्हें दे दिया तुम्हारा सपना, तो तुम बड़ा खजाना खो बैठोगे, अपने बच्चों के लिए खजाना खो बैठोगे, अपनी पुश्तों के लिए खजाना खो बैठोगे, अपने कलीसियाओं के लिए खजाना खो बैठोगे। इसलिए नहीं वो दे रहा, वो चाहता है कि तुम यीशु की तरह बन जाओ। वो इंतजार में बैठा है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई संत उठेगा, कोई नबी आएगा, कोई याजक आएगा, कोई रसूल आएगा, कोई ना कोई अगुआ इसका आएगा। वो इसको बताएगा, चल उठ, यीशु के पीछे चल, यीशु की तरह बनना है। फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये बड़ा वाला मिलेगा।